श्रीमद् रामायणम्। वरुण देव, गुरुवर के निर्देश अनुसार भगवान परशुराम द्वारा दिया गया यह विष्णु धनुष मैं आपको सौंपता हूं। धर्म रक्षा के लिए जब कभी इसकी आवश्यकता पड़ी तो इसे पुनः पाने का निवेदन करूंगा। वरुण को सारंग सौंपा, शस्त्र से ना मोह है। लोभ शक्ति का नहीं, जनहित ही पावन योग है। पुरुषार्थ करके विजय पाना, पथ है सबसे पावनम। नर को ये संदेश देते, धनुष तज नारायणम। ब्राह्मण वन्दमाना तदस्ते यजमान हविरभिः अहदमना वरुणेह प्रद्युरुषगम समान आयुः प्रमुषेह। ॐ वरुणाय नमः। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम। काट मद श्री से मिला दे, श्रीमद् रामायणम। श्रीमद् रामायणम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया भैया, मिथिला कितनी सुंदर नगरी है ना। और आपको तो कुछ अधिक ही सुंदर लग रही होगी जब से स्वयंवर हुआ है तब से। अंतर है लक्ष्मण, पहले मिथिला मेरे लिए नगर था, पर अब घर हो गया है। मैं माँ गौरी को धन्यवाद कहकर आता हूँ लक्ष्मण। देवी सीता को पहली बार यही देखा था। जी भैया। माँ, आपने जो मुझे दिया वो मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ था। वो दिया जो मेरे मन में था। आपको मन से धन्यवाद करने आई हूँ माँ। ये आपके आशीष का प्रताप है कि स्वयंवर में एक पल के लिए भी निराश नहीं हुई मैं। धन्यवाद माँ। माँ का आशीष दोनों पर है, तो धन्यवाद देने एक ही क्यों आए। आपका धन्यवाद माँ। आपके और महादेव के प्रताप से मुझे सीता जैसी जीवन संगिनी मिली।
मेरे चरण स्पर्श क्यों कर रही? देखिए, मैं वो नहीं हूं जो आप समझ रही। वो तो मेरे ज्येष्ठ भैया राम हैं जिन्होंने धनुष उठाया था। मैं तो उनका अनुज लक्ष्मण हूं। किसने कहा मैं आपके चरण स्पर्श कर रही हूँ? एक स्त्री केवल 3 लोगों के चरण स्पर्श करती है, अपने पिता के, अपने गुरु के और अपने पति के। और आप इनमें से कोई नहीं है, तो मैं आपके चरण क्यों स्पर्श करूंगी? वो तो मैं ये पुष्प उठा रही थी जो मेरी सीता दीदी को बहुत प्रिय है और मुझे भी। क्षमा कीजिए, वो देवी, ऐसे भूमि में पड़े हुए पुष्प किसी को भेंट नहीं करने चाहिए। परंतु आप निराश मत होइए, मैं एक क्षण। आपके लिए नहीं है, भाभी मां सीता के लिए। एक बात पूछ। पहले आप। नहीं, स्त्री होने के नाते प्रथम अधिकार आपका है। जो आज्ञा। तो बताइए, प्रत्यंचा चढ़ाने आप सबसे अंत में क्यों आगे बढ़े? क्योंकि गुरुवर का आदेश था। पर जब कोई प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पा रहा था तो मैंने आपके नेत्रों में चिंता नहीं देखी। क्योंकि माँ गौरी का आशीर्वाद था कि मुझे मेरे मन के ही स्वामी मिलेंगे। वरमाला के समय आपके नेत्रों में एक भाव था, जैसे आप जानती थी कि वरन हमारा ही होगा। क्योंकि आपकी विनम्रता और करुणा का संदेश आपकी मिथिला आने से पूर्व महादेव का संकेत बनकर पहुंच चुका था। यदि गुरुवर हमें मिथिला ना लेकर आते तो लाना पड़ता, क्योंकि भले ही वो ब्रह्म ऋषि है, पर महादेव के चयन और गौरी माँ के आशीर्वाद के आदेश के परे नहीं। बिना मुझे जाने मुझ पे इतना विश्वास? भूमि से उपजूं आर्य, एक झलक से समझ जाती हूँ कि किसके हृदय की भूमि में विश्वास का पौधा उपजेगा। महाबली लंकेश ने जब प्रयास किया था उस समय भी भय नहीं लगा आपको? नहीं, क्योंकि 8 वर्ष की आयु में मैंने वो धनुष उठा लिया था। भली भांति जानती थी कि उस धनुष को कोई बाहुबल से नहीं उठा सकता। पर उस राक्षस की आंखों में मैंने अपमान की लज्जा देखी, हार की खींच देखी। उसकी आंखों में मैंने अपने लिए एक गुलशन चाह देखी। क्या देवी उससे चिंतित है? अब नहीं, क्योंकि आप मेरे साथ हैं। विश्वास है कि जब तक आप मेरे साथ हैं कोई मेरा अनिष्ट नहीं कर सकता। आपका ये विश्वास इस राम को और दृढ़ बना रहा है देवी। मैं धन्य हुआ कि मुझे जीवन संगिनी नहीं, जीवन दर्शिनी मिली है। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम।
अंततः मेरी कामना पूरी हुई भैया। भगवान विष्णु की कृपा से आप सद्मार्ग की ओर बढ़ रहे हैं। अपने पापों के प्रायश्चित के लिए आपने जो संन्यास का निर्णय लिया है वो अति उत्तम है भैया। दुख तो केवल इस बात का है कि बहुत देर कर दी मैंने। कदाचित तुम्हारी बात पहले मान ली होती तो आज मेरे महादेव मुझसे रुष्ट ना होते। लंका को अब तुम जैसे सदाचारी राजा की आवश्यकता है। न्याय प्रियता से राज करना। भैया, यदि राज ही करना होता तो ब्रह्मदेव से संपूर्ण सृष्टि का राज्य मांग लेता, किंतु मुझे विष्णु भक्ति रहने दीजिए। और ये राज्य संभालने के लिए तो आपका महाप्रतापी पुत्र मेघनाथ है ना। अद्भुत लग रहा है। लंका में विदूषकों की सभा हो रही है। मुझे तो लगा था कि सिंहासन त्यागने की बात बोलकर इस भोली भाली शूर्पणखा को मूर्ख बनाया है, पर सत्य मेरे सामने है। कभी कल्पना भी नहीं की थी कि रावण को कभी सन्यासी वेश में देखूंगा। केवल वस्त्रों से नहीं, आत्मा से भी मैं संन्यास स्वीकार कर चुका हूं विद्युत जीवा। इसलिए विभीषण को राजा बनाकर राज्य के साथ साथ तुम्हारी बुद्धि ने भी संन्यास ले लिया है रावण। ये विष्णु भक्त केवल विष्णु के गुणों का गायन कर सकते हैं, राज्य संचालन नहीं। केवल मैं इस स्वर्ण सिंहासन योग्य हूं। सत्य है, बुद्धि कुंड हो गई मेरी। सबसे योग्य पात्र मेरे समक्ष है और मैं उसे पहचान नहीं पाया। चलो, दुर्घटना से देर भली। विद्युत जीवा, लंका का सिंहासन तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। तुम मेरे साथ छल तो नहीं कर रहे ना रावण? एक सन्यासी पर ऐसा लांछन मेरे बहनोई। सन्यास की आड़ में मैंने तुम्हारा छल देख लिया है, पाखंडी रावण। अब तुम मेरा बल देखो। काल के बंदी बना लो इसे। हमारे व्यू में फंस गया है ये दशानन। लंका मेरी, व्यू मेरा, फंसे तुम सब हो विद्युत जीवा। शनि जिसके चरणों का दास, उसका सिंहासन पाने की आस असंभव है विद्युत जीवा। आज लंका की स्वर्ण आभा में तुम सबके रक्त की लाली की आभा होगी। हर हर महादेव।
सुर्पणखा, सुर्पणखा मुझे बचा लो, मुझे बचा लो सुर्पणखा, बचा लो मुझे अपने भाई से। मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हारे पुत्र का पिता हूँ। दया करो सुर्पणखा, दया करो। दशानन मुझे क्षमा करो। रावण के शब्दकोश में द से दमन और दंड है, दया नहीं। क्षमा दशानन, क्षमा कीजिए दशानन, ये केवल एक उपहास था। मेरी शक्ति का उपहास करने वाले को चंद्रहास उत्तर देती है। लंकेश, नहीं भला। मुट्ठी भर दैत्य कालकेयों को मारकर स्वयं को सर्वशक्तिशाली समझ रहे हो मूर्ख दशानन। माया युद्ध के महारथी विद्युत जीवा से नहीं जीत सकते अब तुम। अपनी माया से जब चाहे पाताल लोक जाकर अनगिनत मायावी कालकेयों को ला सकता हूँ मैं। राक्षसों की रक्षा के लिए वयम रक्षम का नारा भूल जा, अपनी रक्षा की सोच। भैया, दशानन, दशानन। और सुर्पणखा, तुमने अपने पति से घात किया है, अपने पति को मरवाने की चेष्टा की, किंतु मैं अपना वचन अवश्य निभाऊंगा। तुम्हारे भाई को मारकर तुम्हें बनाऊंगा लंका की पटरानी। मैं चला पाताल लोक। पाताल में छुपो या रसातल में, तुम मुझसे बच नहीं पाओगे विद्युत जीवा। 10 लोगों के स्वामी का 11वां लक्ष्य होगा पाताल लोक। वहां जहां कहीं भी होगे तुम्हें ढूंढ कर निकालूंगा और फिर धीरे धीरे तुम्हारे प्राण हर लूंगा। दूतों ने सूचना दी है लक्ष्मण, पिताश्री किसी भी क्षण आते ही होंगे। हमें देखकर पिताश्री कितने भावुक हो जाएंगे ना भैया। देखिए, कदाचित पिताश्री आ गए। भरत, भरत, लक्ष्मण, भरत, इतना शीघ्र? सूचना मिलते ही प्रतीक्षा ना कर सका भैया मैं। रात्रि विश्राम किए बिना ही आपसे भेंट करने चला आया। आप नहीं जानते भैया कि मेरा मन कितना गर्वित हुआ है ताड़का और मां अहिल्या की मोक्ष गाथाएं सुनकर। और अब अपने राम भैया के विवाह को देखकर हर्षित होऊंगा मैं। और मेरा मन तुम्हें देखकर हर्षित हो रहा है भरत। भैया,
श्री राम और देवी सीता के विवाह की पावन बेला निकट आ गई है। अयोध्या वाले मिथिला पहुंचने वाले हैं। हम कब जाएंगे महादेव? लक्ष्मी नारायण के शुभ विवाह के साक्षी बनने। देवी, उस विवाह के साक्षी तो हम बहुत पहले ही बन चुके। आपने स्वयं नारायण की बहन बनकर विवाह की सभी रीतियां निभाई थी और मैंने देवी लक्ष्मी के भाई के रूप में विवाह के सभी संस्कार किए थे। भूल जाती हैं आप? कुछ नहीं भूली हूँ मैं, पर वो वैकुंठ था, विवाह देवों का था। यहाँ पृथ्वी लोक में नर रूप में हो रहे इस दिव्य विवाह की छटा ही कुछ और होगी। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे मिथिला जाना है बस। और मुझे भी। बड़े दिन हो गए, भरपेट स्वादिष्ट भोजन नहीं खाया। कैसी बात करते हो गणेश? हर पूजा अनुष्ठान में सबसे पहला भोग तुम्हें ही तो लगाया जाता है। उसे भोजन कहते हैं आप? मेरी दाल भी गीली नहीं होती उससे। मनुष्य बड़े छली है माता, भोग का नाम लेकर तनिक सा मेरी सूंड पर लगाते हैं और प्रसाद कहकर स्वयं डकार जाते हैं। पर यहाँ विवाह में साक्षात मन चाहा मन भरकर खाने का अवसर मिलेगा ना? देवी, हमारे पुत्र का कथन सर्वथा उचित है। तो ठीक है, हम सब चलेंगे श्री राम और सीता के विवाह में, परंतु मनुष्य रूप में। हमें भी इस विवाह का साक्षी बनना है प्रभु। आप सभी नारायण का परिवार है, तो इस विवाह में आपको कैसे भूला जा सकता है? हम सभी जाएंगे राम और सीता के शुभ विवाह के साक्षी बनने। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। सिया राम, सिया राम, सिया राम। श्रीमद् रामायणम। श्री राम की, शिव धनुष भंजक श्री राम की, दशरथ नंदन श्री राम की जय। शिव धनुष भंजक श्री राम की जय। दशरथ नंदन श्री राम की, शिव धनुष भंजक श्री राम की, दशरथ नंदन श्री राम की जय। शिव धनुष भंजक। पिताश्री, अयोध्या से जब विदा ली थी तो पुत्र तुम दशरथ नंदन थे, और आज तुमसे यहां भेंट हो रही है तो मैं राम का पिता हूं। इतने कम दिनों में मेरा पुत्र इतना बड़ा हो गया। मेरा राम। आपकी चरणों की धूल के स्पर्श से ही ये सामर्थ्य पा सका हूं पिताश्री। इनका स्पर्श मुझसे आप भी नहीं छीन सकते। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन। पुत्र, तुम्हारा स्थान मेरे चरणों में नहीं, मेरे गले लग जाओ पुत्र। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। 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 प्रणाम पिताश्री। पुत्र लक्ष्मण, आयुष्मान बाबा। प्रणाम। भूलोक
भोग पर कोई माया या दिव्य प्रदर्शन नहीं, अन्यथा हमारा भांडा फूट जाएगा और मेरा भोग छूट जाएगा। अब वेश परिवर्तन करें। देवी सरस्वती और नंदी, संगीत का कार्यभार आप संभालेंगे। मैं वायुदेव, मैं विवाह का पंडाल बनाऊंगा। मैं अग्निदेव और मैं स्वादिष्ट भोजन का प्रबंध करूंगा। और मैं आपका सहायक बन जाता हूँ। भोजन जाएगा तो रसोई घर से बन के ही ना। उचित है, मैं इस समूह का मुखिया बनूं, त्रिलोकदर्शी साधु। और मैं आपकी सेविका। चलिए, प्रस्थान करने का समय हो गया है। प्रभु, हम तो आपके ही पधारने की प्रतीक्षा में थे, हर कल्प और हर राम अवतार की भांति। क्या इस बार भी मुझे आपका मार्गदर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा? काकभूषण देव, आपको यह प्रश्न पूछने की कोई आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि जो स्वयं मेरे प्रभु श्री राम की कई जीवन लीलाओं का साक्षी बना, उनसे अच्छा मेरा मार्गदर्शन भला और कौन कर सकता है। प्रभु, मार्ग तो मां सीता और प्रभु राम दिखा रहा है इस संसार को। प्रेम का मार्ग, त्याग का मार्ग और समर्पण का मार्ग। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम। काट मद श्री से मिला दे श्रीमद् रामायणम। श्रीमद् रामायणम। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम अयोध्यापति महाराज दशरथ, ये है मेरी पुत्री सीता। प्रणाम पिताश्री। सदा सौभाग्यवती भवा। और क्या आशीर्वाद दूं तुम्हें पुत्री। रूपशील हो, गुणवती हो और सात्विकता तो तुम्हारे मुख पर है ही। अपने तेज से अपनी अयोध्या को सदैव धमकाती रहना पुत्री। राम, तुमने गुरुओं से सीखी सारी योग्यता लगा दी है इस चैन में। जय जय राम। राम सिया राम राजे, अयोध्यापति, अब मैं अपने परिवार से आपकी भेंट कराता हूं। सीता की माता से तो मिल ही चुके हैं आप। प्रणाम। ये मेरी छोटी पुत्री उर्मिला, ये मांडवी, श्रुतकीर्ति, ये दोनों मेरे अनुज कुशाध्वज की पुत्रियां हैं।
महाराज, यदि आपको कोई आपत्ति ना हो तो क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? आचार्य, आप श्री राम के गुरु हैं, आपको अनुमति की आवश्यकता नहीं है। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? महाराज, आपके कुल की पुत्रियां अनुपम तेज युक्त है, किंतु आपको कभी पुत्र प्राप्ति की इच्छा नहीं है? या फिर कभी इस बात का भय नहीं सताया कि आपकी मृत्यु के बाद आपको तर्पण कौन देगा, या फिर आपके लिए स्वर्ग का मार्ग कौन बनाएगा? क्षमा चाहता हूं ऋषिवर, किंतु मैंने वेद, उपनिषद, स्मृतियों का गहन अध्ययन किया, किंतु कहीं भी ऐसा कोई उल्लेख नहीं कि पुत्रियों का मान, उनका पद, उनके अधिकार किसी भी रूप में पुत्रों से कम या नीचे होते हैं। न मान में, न पद में, न ही अधिकार में। मेरी पुत्री सीता ने केवल मुझे ही नहीं अपितु मिथिला को भी एक नया जीवन दिया। बंजर भूमि में अमृत की बूंद बनकर उभरी मेरी पुत्री सीता। जिस पुत्री ने मिथिला को नरक से बचाया, उस पुत्री के होते मुझे स्वर्ग की क्या चिंता ऋषिवर। और सत्य तो यह है, सीता के जन्म के बाद मैंने मृत्यु और मृत्यु के बाद की चिंता करना बंद कर दिया है। अद्भुत, अद्भुत मिथिला नरेश। आज मुझे मेरे एक और प्रश्न का उत्तर मिल गया। किंतु महाराज, मैं ठहरा नास्तिक और लोगों का यह मानना है कि मुक्ति जो है पुत्र प्राप्ति के बाद ही होती है। कदाचित मेरे मुक्ति के मार्ग के लिए ही महादेव ने मुझे एक योग्य पुत्र दे दिया है, मेरा जमाता राम। उचित कहा राजर्षि जनक, विवाह संबंध वर वधु के बीच ही नहीं, दो परिवार के बीच जुड़ता है। राम अब आप ही का पुत्र है। हम सबके बीच भी यही चर्चा चल रही थी मिथिलेश, कि क्यों ना आपको कुछ और पुत्र सौंप दिए जाएं। मैं आपका तात्पर्य नहीं समझा ऋषिवर। आपकी 4 पुत्रियां हैं जनक, और अयोध्या के 4 राजकुमार। इससे सुंदर संजोग और संबंध नहीं हो सकता। लक्ष्मण और उर्मिला, भरत और मांडवी, शत्रुघ्न और श्रुत कीर्ति का मेल आयु और गुण के अनुसार उत्तम होगा। आपका क्या विचार है इस विषय में अयोध्यापति? ऋषिवर, इससे बड़ा सौभाग्य तो हो ही नहीं सकता, किंतु इसमें मिथिलापति का मत जानना भी अति आवश्यक है। मेरे कुल की 4 पुत्रियां सूर्य वंश के आंगन में जाएं, इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए और क्या हो सकता है अयोध्यापति। मिथिला कुमारियों की अपने बहनों से बिछड़ने की चिंता भी समाप्त हो जाएगी, किंतु मिथिला में विवाह से पूर्व पुत्रियों का मन टटोलना अति आवश्यक होता है। अवश्य जनक, जिन्हें साथ रहना है उनका विचार जानना भी आवश्यक है। आप दोनों एकांत में अपनी संतानों से बात कर लीजिए। उचित है। बोलो अनुज, प्रसन्न हो?
कोई शंका तो नहीं है उर्मिला? पूजा आपने की दीदी, और फल मुझे भी मिल गया। और वैसे भी महादेव और माता गौरी के निर्णय पर कैसी शंका? सीता दीदी की पूजा का फल केवल उर्मिला दीदी को क्यों मिलेगा? हमें भी तो मिलना चाहिए ना, क्यों मानवी दीदी? कितनी बार निवेदन करूंगा भाई, अयोध्या से संबंधी पधारे हैं, कुमारी जानकी के विवाह तक कोई भीतर नहीं जा सकता। आप लोग के भोजन का प्रबंध उधर उस पंडाल में किया गया है। भद्र, मैं भी तो कब से यही निवेदन कर रहा हूँ कि हम इसी शुभ विवाह के प्रबंध के लिए आए हैं। मैं आपको अपने दल का जब परिचय दूंगा ना, आप स्वयं समझ जाएंगे। इन दोनों को देखते हैं, ये दोनों संसार के सर्वश्रेष्ठ रसोइये हैं, और ये नन्हा सा नटखट बालक इनका सहयोगी है। और ये जो पंडित जी हैं, ये तो इतने प्रकांड पंडित हैं कि इनके ज्ञान की तुलना आप स्वयं ब्रह्मा जी से कर सकते हैं। और ये देवी जी जो खड़ी हैं, ये अद्वितीय नृत्यांगना तो हैं ही, परंतु जब वाद्य यंत्र पर अपनी उंगलियां फेरती हैं तो ऐसा लगता है कि स्वयं देवी सरस्वती आ गई हों। और मैं हूं इस दल का मुखिया राम आश्रय, और ये है मेरी सहयोगी। अब हम भीतर जाएं? आओ। रुको, ये मिथिला का राजमहल है और विवाह राजकुमारी जानकी का। महाराज ने सभी प्रबंध सज किए हुए हैं, आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। और हाँ, भोजन करना है तो आप लोग उधर जा सकते हैं। भोजन नहीं, हमें तो प्रबंध देखने जाने दीजिए। जाओ। अब क्या करेंगे? प्रभु, मुझे आज्ञा दें। उचित है, आप जाइए। जी। मुझे भी आज्ञा दीजिए प्रभु। अब आपको किस बात की आज्ञा चाहिए? और कितनी देर प्रतीक्षा करें प्रभु? मैं अदृश्य बनकर वहां चला जाऊं? अदृश्य होना तो हमको भी आता है वायुदेव, पर दिव्य शक्ति प्रयोग नहीं करनी ना। गणेश, अदृश्य होकर बहना मेरा अधिकार है, और सबसे पहले भोग ग्रहण करना मेरा अधिकार है। मैं चलूं पिताजी? कोई कहीं नहीं जाएगा, सब यहीं प्रतीक्षा करेंगे। मैं कुछ सोचता हूँ। जो भी सोचना है शीघ्रता से सोचिए, भूख से मेरा पेट दर्द कर रहा है। मेरा भी भूख के मारे जान जा रही है। भूख से मुंह कुमला गया है पुत्र, ये लो खाओ। इस पे मेरा अधिकार। अरे तुम तो और भी ज्यादा भूखे लग रहे हो। लो ये पूरी टोकरी तुम ही रख लो। ये टोकरी का मैं क्या करूंगा माता, मुझे तो केवल ये रसीले फल चाहिए। मिथिलापति, मेरे चारों पुत्र विवाह के लिए सज्ज हैं राजऋषि। मेरी पुत्रियां भी महाराज। विराजी। तो राजगुरु सतानंद, आज्ञा गुरु जी। तो विवाह की तिथि निकलवाई जाए। मैं शीघ्र अति शीघ्र संसार के इस पावन मंगल विवाह की तिथि निकालता हूं। रुको सदानंद, एक बहुत ही पहुंचे हुए त्रिकालदर्शी ज्ञानी महासंत हैं राम आश्रय। उनकी बताई तिथि में
कण मात्र भी त्रुटि नहीं होती है। मेरे अनुरोध पर वे अपने समस्त शिष्यों के साथ यहां पधारे हुए हैं। मैं देख सकता हूं वो अपनी साथियों के साथ महल के द्वार पर प्रवेश कर चुके हैं। अद्भुत दृश्य है, अद्भुत। राम के विवाह की तिथि राम आश्रय निश्चित करेंगे। राम, जाओ जाकर उन्हें ससम्मान अंदर ले आओ। जी आचार्य। पुत्री सीता, उनके साथ उनकी एक सेविका और कुछ साथी भी हैं। उनका तुम स्वागत करो, मंगलमय होगा। जो आगे। प्रभु, और कितनी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी? अंदर जाने का अवसर कब प्राप्त होगा? हम सबकी प्रतीक्षा समाप्त, क्योंकि हम सबका स्वागत करने के लिए स्वयं नारायण और देवी लक्ष्मी पधार रहे। प्रणिपात त्रिकालदर्शी राम आश्रय। इस राम आश्रय के तो भाग्य खुल गए कि स्वयं श्री राम उसे लेने के लिए आए। देवी गौरिका समेत आप सभी को सीता का प्रणाम। ये राम आश्रय आपको केवल ये भस्म ही दे सकता है, कृपया स्वीकार करें। जगत पूजे जगत वंदे सर्वशक्ति स्वरूपे। आइए। महाराज, ऐसी माया तो बहुत से लोगों के हाथ में है, किंतु क्या ये केवल मनोरंजन के लिए है या फिर इसका कोई और अर्थ है? यदि मन में भावना सच्ची हो तो पाषाण में भी भगवान, और यदि भावना सच्ची ना हो तो भगवान भी पाषाण है, भद्र जाबाली। परंतु आप तो नास्तिक हैं, इसलिए इस तथ्य से अनभिज्ञ हैं।
असंभव। कोई समस्या है महाशय? श्रीमद् रामायणम्। असंभव। क्या हमारी संतानों के विवाह में कोई समस्या है महाशय? कोई समस्या नहीं है राजन। मैंने इससे पहले ऐसा विलक्षण संयोग अपने जीवन में कभी नहीं देखा। पूरे 36 के 36 गुण मिलते हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे देवी सीता और श्री राम का साथ जन्मों जन्मों का है। और इस विवाह का शुभ मुहूर्त आज से 3 दिन बाद है। धन्यवाद संत श्री। और मेरे शेष पुत्रों के विवाह का मुहूर्त? राजन, किस शुभ मुहूर्त की बात कर रहे हैं आप? जिनके मिलन को स्वयं महादेव ने रचा है, जिस क्षण का साक्षी बनने के लिए समस्त ब्रह्मांड सज रहा है, वो क्षण है श्री राम और देवी सीता के विवाह का मुहूर्त। अब भला इससे शुभ मुहूर्त और क्या हो सकता है? आपके चारों पुत्रों का विवाह एक ही दिन एक ही मंडप में होगा और इस विवाह का प्रबंध मैं स्वयं करूंगा। हम चारों भाइयों का विवाह एक ही दिन और एक ही मंडप में। भैया, शिवजी तो बड़े दयालु हैं। मेरे राम का विवाह है महाराज, ये अवसर मुझसे मत छीनिए। मैं अपने राम को फेरे लेते हुए देखना चाहती हूँ। हमारे पुत्र भरत के विवाह में उसकी माता अवश्य उपस्थित होगी। मेरे चारों पुत्रों का विवाह एक ही लग्न और एक ही मुहूर्त में हो, ये तो बहुत ही आनंददायी है ऋषिवर। किंतु इस कारण मैं एक धर्म संकट में आ गया हूं। हमारे विवाह का मुहूर्त आपके लिए धर्म संकट पिताश्री? धर्म संकट का कारण विवाह का मुहूर्त नहीं है राम। धर्म संकट का कारण है एक वचन। तुम्हारी माता कैकेयी तुम्हारे विवाह की साक्षी होना चाहती थी, किंतु अयोध्या की रक्षा के कर्तव्य हेतु मैं उन्हें विवाह के लिए नहीं ला पाया। और उनका मन रखने के लिए मैंने उन्हें वचन दिया, भरत के विवाह में भरत की माता अवश्य सम्मिलित होगी। किंतु अब यह कैसे संभव है? जब तक विवाह की सूचना अयोध्या पहुंचेगी, विवाह का मुहूर्त तो हो जाएगा। आपका वचन नहीं टूटेगा पिताश्री। वो इसलिए क्योंकि मेरे विवाह को देखने हेतु मेरी एक माता अवश्य उपस्थित होगी। जिस क्षण राम भैया ने स्वयंवर जीतकर जनक नंदिनी को अपनी जीवन संगिनी माना, उसी क्षण मुझे भी एक माता और मिल गई।
शास्त्रों का कथन और अयोध्या की मर्यादा यही है कि बड़े भाई की पत्नी का स्थान देवर के लिए माता के समान होता है। और मेरी माता मेरे विवाह में ही नहीं, मेरे विवाह की चर्चा में भी उपस्थित थे। माता, भैया ने सदैव पिता का स्नेह और सुरक्षा तो दी ही है, क्या आप भी उसी प्रकार अपने इस पुत्र पर आशीर्वाद बनाए रखेंगे? शास्त्रों में लिखे को पढ़ने में नहीं, उसे जीवन में उतारने में है भरत। जितना पवित्र तुम्हारा मन है, उतना ही पवित्र और सुंदर संबंध दिया है तुमने आज मुझे। भरत, उठो भरत। मेरे भाई जैसा भाई मिले तो धर्म की पूर्ति के लिए संतान की आवश्यकता नहीं। शास्त्र तो यही कहते कि माता अपने संतानों के बीच भेदभाव नहीं करती। क्या केवल आप भरत भैया को ही आशीर्वाद देंगे भाभी माँ, हमें नहीं? तो दशरथ नंदन और मिथिला की पुत्रियों के विवाह का प्रबंध किया जाए मिथिला नरेश। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम, काट मद श्री से मिलाने श्रीमद रामायणम, श्रीमद रामायणम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। चिरंजीव महाराज दशरथ, ये मेरा अनुज है कुशाध्वज, प्रणाम। और उनकी पत्नी चंद्रभागा, मांडवी और श्रुतकीर्ति के माता पिता। जी, आपसे भेंट करके बहुत प्रसन्नता हुई। आपकी पुत्रियां बहुत गुणवान हैं। क्षमा करना कुशाध्वज, कदाचित मैंने तुम्हारा अधिकार छीन लिया। तुम दोनों उपस्थित नहीं थे और तुम लोग से संपर्क भी नहीं हो पा रहा था। मैंने बिना तुम्हारी अनुमति के तुम्हारी दोनों पुत्रियों का विवाह निश्चित कर दिया। विवाह? विवाह? यह अधिकार तो आप ही का था भैया। हाँ जयश्री, जन्म भले ही मैंने दिया है श्रुतकीर्ति और मांडवी को, परंतु पाला तो आप ही ने है। हम तो सदैव ज्ञान की प्राप्ति के लिए यहाँ वहाँ भ्रमण करते रहे, इसलिए पहला अधिकार तो आप दोनों का ही है। और आपसे अच्छा हमारी पुत्रियों का हित कोई नहीं सोच सकता। उचित समय पर आए। नगर में विवाह की शोभा यात्रा आरंभ हो गई है।
भैया। सज्ज हो जाइए भैया, आज से विवाह रीतियां आरंभ होने वाली हैं आपकी। जी हाँ भैया, केवल राम भैया की नहीं लक्ष्मण भैया, अब तो हम सबकी होने वाली हैं। शुभ घड़ी तो है। इतने वर्षों से स्वतंत्र हमारा शत्रुघ्न इसी बंधन में तो बंधेगा भैया। आप तो बड़ी प्रसन्न होंगी ना सीता दीदी, दशरथ नंदन राम जैसे पति मिल गए और देवरों ने तो माता भी मान लिया। और वो देवर हमारे पति भी होंगे। उनके साथ साथ हमें भी तो सीता दीदी के चरण स्पर्श करने होंगे ना। तो क्या हुआ, अच्छा ही है ना। जब हम अयोध्या जाएंगे तब हमें ऐसा नहीं लगेगा कि माता का घर छोड़कर आए हैं। क्या हुआ दीदी, आप अचानक गंभीर हो गई? माता पिताश्री का विचार आया। वर्षों तक हमें लाड से पाला और अब अचानक हम सब उन्हें छोड़कर चले जाएंगे। संसार चलाने के लिए संतान का विवाह आवश्यक है, ये वो भी जानते हैं, लेकिन अपने आत्मा के अंश को स्वयं से दूर करने में पीड़ा तो होती है ना। जाने क्या बीत रही होगी पिताश्री पर। पीड़ा तो है मन में, किंतु दशरथ नंदन जैसे पुत्रों को पाने का आनंद भी है। हाँ, तुम्हारी माता थोड़ी विचलित है। कहाँ एक पुत्री के विवाह की चिंता थी और कहाँ अकस्मात ही चारों पुत्रियां एक साथ विदा हो जाएंगी। अरे तुम चारों अब तक सज नहीं हो। नदी से पावन माटी लाने जाना है और आप अब तक यही हैं। कितनी सारी तैयारियां करनी है, कितनी सारी रीतियां हैं। चलिए। माँ, हम सब सज हैं, बस आपको होना है। माँ, आप हमें बचपन में अपने साथ बिठाकर रंगोली सिखाती थी ना, आज फिर से करें। स्वास्तिक की ये 4 रेखाएं, हम 4 बहनें हैं माँ, और ये भिन्न दिशाओं में जाती हुई रेखाएं हमारा होने वाला परिवार। रेखाएं चाहे कहीं भी चली जाए, लेकिन वो अपना केंद्र कभी नहीं छोड़ती। और हम चारों का केंद्र आप है माँ। हम चाहे कहीं भी चले जाएं, लेकिन आपकी दी गई शिक्षा, आपके दिए गए संस्कार हम कभी नहीं भूलेंगे। आपकी पुत्रियां मिथिला से दूर अवश्य जा रही हैं, लेकिन हमारे अंदर से मिथिला को कोई दूर नहीं कर सकता माँ। और जब हम दूर ही नहीं जा रहे हैं, तो फिर चिंता कैसी?
नदी तट पर चलते हैं। मिथिला की महारानी के चारों जमाता वहां प्रतीक्षा कर रहे होंगे, और अगर विलम्ब हो गया ना तो महारानी बहुत डांटेगी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महाराज जनक अपनी पुत्रियों के साथ पधार चुके हैं। समर्पण करुणा ज्ञान से है भरा दो प्यारा नाम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सीता दृष्टि राम है बादल सीता वृष्टि। अब वर और वधू माँ गंगा का आह्वान कर नदी तल से पवित्र माटी को लेकर इस पात्र में भरेंगे। तत्पश्चात वर उसे वधू को सौंप देंगे। सिया राम ने माटी छुई मन छुआ सम्मान ने। संबंध का निर्माण होता स्नेह आदर मान से। सिया राम 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 राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम। नदी तल की माटी की भांति हमारा यह संबंध भी सदैव निश्चल रहेगा, मलिनता से परे, अपने हृदय की गहराई से। मैं सदैव आपको प्रेम और सम्मान दूंगा। ये माटी और अधिक पावन हो गई है क्योंकि इसे माँ अहिल्या और ताड़का की पीड़ा को हरने वाले श्री राम ने स्पर्श किया है। माटी के पावन होने का कारण कुछ और है कि केवल 8 वर्ष में शिव का धनुष उठाने वाली तेजस्विनी अपने जन्म से ही मिथिला की सारी पीड़ा हरने वाली भूमिजा ने इसे चुना है। राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया दशरथ पुत्रो
आगे आओ।